शांत वातावरण में दोनों कानों की लौ को अंदर की तरफ दबाकर इससे प्रॉपरली काम बंद होंगे। उंगली ऐसे लगाने से कान में भी दर्द होगा, उंगली में भी दर्द होगा, कोहनियाँ भी दर्द करेंगी, कंधे भी दर्द करेंगे, ज़्यादा देर नहीं बैठ पाएंगे। अगर हाथों में दर्द होता है तो वो एक स्टैंड आता है लकड़ी का, उसको चरक है, क्या बोलते हैं उसको? हाँ? पैरागन। हाँ, वो पैरागन एक लकड़ी का स्टैंड होता है, उस पे हाथ को रखकर, नहीं है तो तकिए लगा लीजिए। कहने का अर्थ ये है कि जब भी आप सुमरन में बैठें, सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि आपके शरीर को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अगर जमीन चुभ रही है तो गद्दे पर लेटिए, लेट के नहीं बन रहा तो बैठिए। बैठिए ऐसे कि आपको ऐसा ना हो कि घुटने दर्द कर रहे हैं या कोई और तकलीफ, कमर दर्द कर रही है, नहीं। पहली शर्त यही है कि आपका शारीरिक शरीर पूरी तरह से आराम की मुद्रा में होना चाहिए। अगर जरा भी घुटने में, कोहनी में, हाथ में, कंधे में दर्द हुआ तो सारा ध्यान छिटक कर सीधे वहीं पहुंच जाएगा जहां दर्द हो, और ध्यान अपनी जगह से हट जाएगा। तो सबसे पहले तो आराम की मुद्रा में ही, सबसे पहले अपने शरीर के आराम की फिक्र करिए, फिर अंतर में चलिए। इस तरह से आपकी आंखें, कान और मुंह ये बंद हो जाना चाहिए। बाहर की कोई आवाज सीधे तौर पर कानों में प्रवेश ना करे। बहुत तेज आवाज होगी तो कानों को बंद करके भी सुनाई दी जाएगी। तो इतना बंद करना है कि बाहर का शोर अंदर ना आए। अब बिजली कड़क गई तो बात अलग है, वो तो सुनाई दी। नाक से सांस को खूब गहरे तक लेना है, गहरी सांस लीजिए। मुंह खोल के सांस नहीं लेनी है, नाक से ही लेनी है। गहरी सांस लेनी है, नाक से लेनी है, मुंह खोल के नहीं लेनी है। और ना ही मुंह खोल के सांस बाहर छोड़नी है। मुंह बंद, आंखें बंद, कान बंद, नाक से ही सांस लेनी है। जितनी गहरी सांस आप ले सकते हैं उतना सांस को अपने भीतर जाते हुए और फेफड़ों में समाते हुए उसे महसूस करना है। ध्यान रहे कि सांस पेट में नहीं भरती, और लोग सांस लेते हैं तो ऐसे पेट खुलता है और पिचकता है। पेट में सांस नहीं भरती, फेफड़ों में भरती। और उस सांस को अपने फेफड़ों में जाते हुए, भरते हुए और बाहर निकलते हुए महसूस करना है। जब आपका ध्यान बाहर नहीं होगा, सांसों पे होगा, तभी आप अपनी भीतर इस सांस को जाते हुए और बाहर आते हुए अनुभव या महसूस कर पाएंगे। अगर आपका ध्यान बाहर भटक रहा है
तो कभी भी आप अपनी सांसों को महसूस नहीं कर पाएंगे। ये ध्यान को बाहर से जो जगत में भटक रहा है उसको अपने भीतर लाने की प्रक्रिया है। इस तरह ध्यान जब सांसों पे टिकता है तो जगत से छूट जाता है और आप में केंद्रित होने लगता है। तो कुछ देर तक, जितनी देर सांस स्वाभाविक रूप से जोर लगा के नहीं भीतर रुक सकती है, सांस को भीतर ही रोकना है स्वाभाविक रूप से। करके देखिए, आंखें बंद करके, कान बंद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंखों को बंद करके मुंह से सांस नहीं लेनी और छोड़नी। सांस को अंदर महसूस करते हुए नीचे फेफड़ों में उनकी उपस्थिति को महसूस कीजिए और बाहर निकलते हुए फेफड़ों से नाक के द्वारा सांस को बाहर महसूस करें। कोशिश करें अभी क्या आपने महसूस किया अपने भीतर जाती हुई और आती हुई सांस को? कुछ महसूस हुआ? नहीं हुआ? विचार आ रहे थे, कुछ दिमाग में सोच आ रही थी। इसको आप अभ्यास करें, अपने ध्यान को सांसों पे रखेंगे तो महसूस करेंगे। अगर आप सोचेंगे कि सांस लेने में देखने में महसूस हो रहा है या नहीं, कभी नहीं। अगर आप ये सोचेंगे कि चलो देखते हैं कुछ महसूस होता है या नहीं, कभी नहीं, क्योंकि ये विचार आप सांस को लेते वक्त अपने ध्यान को जब सांस पे रखेंगे तो महसूस होगा। जब अपने ध्यान को सांस पे रखेंगे तो सांस महसूस होगी। सांस ऐसे महसूस नहीं होगी। आप सारा दिन लेते रहते हैं, क्या किसी को पता लगता है मैं सांस ले रहा हूँ? नहीं। अब मन और विचार अपने काम करते हैं, तो अपने दिमाग से विचारों को उस पर ध्यान ना देकर, विचारों पे ध्यान ना देकर सांसों पे ध्यान दीजिए। अगर विचारों पे ध्यान देंगे तो विचार आएंगे, सांस पे ध्यान देंगे तो सांस महसूस होगी। तो एक बार फिर कोशिश करिए, अपने ध्यान को मन के विचारों पे नहीं, विचार तो उठेंगे, पर अपने ध्यान को मन के विचारों पे नहीं रखना है, सांस पे रखना। एक दो बार सांस लेके उसे ध्यान देकर महसूस करें। क्या नाक से सांस जाती हुई और बाहर निकलती हुई महसूस हो?
हवा जा रही है, नाक से कुछ हवा निकल रही है, ये तो महसूस होगा ना। क्यों क्यों महसूस हुआ? इसलिए महसूस हुआ कि आपने इंटेंशनली सांस को खींचा और छोड़ा। यही तो करना है। आपने जब इंटेंशनली सांस को लिया और छोड़ा, यानी आपका सारा ध्यान सांस को लेने और छोड़ने पे टिकाना, यही तो करना है। ध्यान को सांसों पे टिकाना है, महसूस हो जाएगा। तो इस तरह से अपने ध्यान को सांसों पर टिकाना है, तभी जो ध्यान सारी जगत में भटक रहा है वो सांसों के माध्यम से आपके अंदर आएगा। अंदर रोकना नहीं, ध्यान को सिर्फ अंदर लाना है, वो फिर रुकने भी लगेगा। पर पहले उसे अंदर लाइए, तो जब ध्यान को सांस में टिकाएंगे तो वो सांस अंदर जाएगा और बाहर आएगा। ये पहला स्टेप। तो जितनी गहरी आप सांस आराम से ले सकते हैं, उतनी गहरी सांस अपने भीतर जाते हुए, फेफड़ों में समाते हुए और महसूस करना, यानी अपने ध्यान को सांसों पे टिकाना है। ऐसे ध्यान नहीं टिकता है, ऐसे तो सारी दुनिया में भटक रहा है, वो जाके सांसों पे थोड़ी टिकेगा। सांस तो हम सारा दिन और सारी रात लेते, उसमें ऐसी कौन सी खास बात है? खास तो तब हो जाता है जब हमारा ध्यान सांस पर टिकता है, तब हमारी सांस खास हो जाती है। तो इसे महसूस करना अपने भीतर कुछ जितनी देर सांस स्वाभाविक रूप से भीतर रुक सकती है, जैसे मैं आपके सामने सांस ले रहा हूँ और उसे स्वाभाविक रूप से रोक रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ, तो मुझ पे गौर कीजिए कि ये सांस रुकी हुई है या ये सांस छोड़ रहे हैं और उनको बता रहे रुकी हुई है। तो गौर करिए मुझको, तो मेरी चेहरे के भाव और बता देंगे कि मैं सांस रुकी हुई है या चल रही है। आभास मतलब मैंने सांस रोकी नहीं है। मेरे को ऐसा लगा क्या कह रहे हैं? जोर से बोल रहे हैं। ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं गुरु जी। मतलब मैं सांस ले रहा था, छोड़ा था, ले रहा था, छोड़ा था, रुकी नहीं थी। मेरे को नहीं रुकी। जोर से बोलिए ना। नहीं रुकी थी गुरु जी। अच्छा, मेरी सांस अंदर नहीं रुकी थी। जाती थी तो धीरे से निकलती थी। जाती थी और धीरे से निकलती थी, ऐसा कह रहे हैं। मतलब रोकी नहीं आपने? उनको ऐसा लग नहीं रहा। उनको लगा कि आपने सांस रोकी नहीं। आपको लग रहा था कि सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा था। ऐसा आपको कैसा लगा? रुकी थी, सांस गहरी ली, रुकी, थोड़ी देर रुकी रखा, थोड़ा थोड़ा
फाइनली वो एकदम से निकली, होल्ड किया। होल्ड किया कि वो धीरे से रिलीज हुई, धीरे रिलीज हुई, धीरे रिलीज हुई और फिर पूरी रिलीज। यही आपको करना है, यही आपको करना है। अब ये जो गहरी ली और फाइनली रिलीज करी, उसके बीच में आप अपने मन में गिनती करें, राधा स्वामी नाम नहीं रखना। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 जितनी स्पीड से आप गिन सकते आप गिन सकते, और जितना गिन सकते हैं उतना गिन। तो जिस दिन ये संख्या 100 तक पहुंच गई, इसके बीच ये जो प्रक्रिया है, इस ड्यूरेशन के बीच अपने मन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जैसे कि बातें जो बच्चे बोलते हैं पर आपको दम साथ के 100 नहीं गिनना है। जबरदस्ती सांस को रोके हुए 100 होगी तो छोड़ेंगे नहीं। जैसे ही आपके अंदर स्वाभाविक रूप से सांस बाहर निकले उसे निकाल देना, जोर नहीं लगाना, बल प्रयोग नहीं करना, न शारीरिक न मानसिक न आत्मिक, नहीं बल हो जाए, बल प्रयोग नहीं करना, इरादा दृढ़ करना, इरादा मजबूत करना है, बल नहीं लगाना। तो ये अभ्यास करना। राधा स्वामी नाम कीजिए, चलो गिनती गिनो तो गिनती गिनने के लिए राधा स्वामी जप लेते हैं। मत करना ये गलती मत करना। राधा स्वामी नाम का जाप नहीं करना है 1 2 3 4 जल्दबाजी नहीं, हम उधर ही बढ़ रहे हैं। पर अपने अंदर वो सामर्थ्य भी तो पैदा हो कि हम राधा स्वामी नाम को अपने अंदर जब या रोक सके। जल्दबाजी में गिनती, ये गिनती 100 तक पहुंचने में 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन भी आपको लग सकते हैं। तो शुरू में यही अभ्यास करना है। कितनी देर कितनी बार कोई लिमिट नहीं, जब आपका दिल करे तब आप लेटे हुए कर लीजिए इस अभ्यास को। आप कहीं बस में बैठ के जा रहे हैं, कोई काम नहीं करने को, फालतू बैठे हुए हैं, टाइम पास करना, कर लीजिए इस अभ्यास को। कोई नियम नहीं, कोई समय नहीं, कोई गिनती नहीं, जितनी देर आपका मन होगी उतनी। शुरू में आप 5 7 8 तक गिनेंगे, सांस निकलेंगे, धीरे धीरे 10 12 15 16 तक आएंगे, सांस निकलेंगे। 100 तक पहुंचने में 1 हफ्ते से 2 हफ्ते का वक्त लग जाए। अब ये सब बैठे सेंचुरी बने, आप इनसे सब बात करेंगे, राजू भाई, मिश्रा जी, कैलाश जी, आप कैलाश जी से उनके अनुभव पूछ सकते हैं, उन्हें कितना समय लगा, कैसे सांस छूट जाती थी, कितनी गिनती में छूट जाती थी,
फिर कैसे वो 100 तक पहुंचे, तो 10-15 दिनों में पहुंचे, एकदम से नहीं होगा। तो पहले इसी अभ्यास को करना है। विधि में पूरी बताऊंगा, लेकिन आपको स्टेप स्टेप चलना है। एक स्टेप पूरा करिए, फिर दूसरे कराइए। तो सांस को रोकने के लिए ना तो जोर लगाना है और ना ही उस पर ध्यान दें। पहले आपने क्या किया था? सांस को लिया था, छोड़ा था। ध्यान कहाँ था? सांस को लेने और छोड़ने। अब ध्यान कहाँ है? सांस को लेने और छोड़ने पे ध्यान नहीं देना है, गिनती पे ध्यान। 1 2 3 4। तो ध्यान कहाँ है? मन के घाट। जो नाक पे बैठा हुआ था ना, कौन जा रहा है कौन आ रहा है, अब वो यहाँ से मन के घाट पर आ गया, तभी आप गिनती गिन पा रहे हैं। अगर ध्यान मन के घाट पे नहीं होगा तो आप गिनती नहीं गिन सकते। तो इस तरह ध्यान को धीरे धीरे बाहर से अंतर में लाना है। सो जब आप गिनती गिन रहे होंगे तो आप अनुभव करेंगे कि अब आप अपनी सांसों को आते और जाते महसूस करें, आते रुकते जाते, तब आपको पूरा फील मिलेगा सांस। तो सांस को एक बार में ना तो अंदर लेना है और ना ही एकदम से बाहर छोड़ना। सांस को एकदम से ना अंदर लेना है, ना एकदम से छोड़ना। 2-3 बार में धीरे धीरे सांस को अंदर भरिए और ये 2-3 बार में धीरे धीरे बाहर आइए। बड़े आराम से थोड़ी भी और भी महसूस किया सांस जितनी देर स्वाभाविक रूप से रुक रही है रोकिए, ध्यान गिनती में लगाइए। रोकने को नहीं लगाना है सांस को, रुकी हुई आप गिनती गिनिए। जितनी देर आप गिनती गिन रहे हैं सांस अंदर चलेगी। फिर जब आपकी सामर्थ्य यानी आपकी चेतना की सामर्थ्य झुकने लगेगी, सांस बाहर छोड़। इस तरह से ये अभ्यास एक तरह से वार्म अप एक्सरसाइज है। जैसे खेल के मैदान में खिलाड़ी उतरने से पहले थोड़ी वर्जिश करता है ना, अपने को उस दौड़ के लायक बनाता है। ये वार्म अप एक्सरसाइज है, ये अभ्यास का अंग नहीं है। बिल्कुल साफ, ये अभ्यास का अंग नहीं है, ये सुमरन विधि नहीं है, ये सुमरन विधि के लायक बनने की तैयारी है कि आप सुमरन विधि कर सकें। तो और धीरे धीरे 2-3 बार में सांस को बाहर छोड़ना है। साथ ही सांस लेने की इस पूरी प्रक्रिया को अनुभव करते हुए उसे महसूस करना, क्योंकि महसूस होगा। और आप जब गिनती गिनेंगे तब आपको महसूस होने लगेगा कि ये सांस मेरे अंदर रुकी हुई है और अब मुझसे निकल गई। गिनती राधा स्वामी नाम का जाप मत करिएगा, गिनती ही गिनिएगा। तो सांस की इस पूरी प्रक्रिया को
आंख कान मुंह को बंद रखते हुए ही करना है, साथ ही पूरी प्रक्रिया को महसूस करते हुए, यानी सांस का भीतर जाना, फेफड़ों में रोक कर रखना और फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ना। इस पूरी प्रक्रिया पर ही ध्यान को केंद्रित करते हुए इसे अनुभव करना। ये शुरुआती प्रैक्टिस। इस प्रैक्टिस को कर लिया तो सुमरन विधि सहज हो गया। कोई प्रश्न किसी का, कोई सवाल पूछना चाहेगा अब तक जो बताया है? अब जितनी देर सांस भीतर रुके, आपको मन में गिनती गिननी है और फिर नोट करना है कि आप कहाँ तक गिन पाए। एक डायरी बना लीजिए, उसमें नोट करते रहिए, आज मैं 7 तक पहुंचा, आज मैं 12 तक पहुंचा, आज मैं 18 पहुंचा, आज मैं 35 पहुंच गया, आज मैं 40 पहुंच गया। उसे नोट करते रहिए अपने पास, जब तक 100 तक गिनती पूरी ना होने लगे। इस अभ्यास को बिना नागा रोज दोहराते जाना है। शुरुआत 8-10 सांसों से करिए, फिर धीरे धीरे सांसों की संख्या को बढ़ाते जाना है, जितनी कि आप सहजता से कर सकें। आज 3 बार सांस का अभ्यास किया, चलो कल 5 बार कर लिया, फिर 8 बार कर लिया, इस तरह से जब तक कि सांस को भीतर लेने और बाहर छोड़ने के बीच गिनती 100 तक न पहुंच जाए। इसमें कोई विशेष आसन और समय आवश्यक नहीं है। आप बताई गई विधि के अनुसार जैसे और जब चाहें कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना है कि अस्थमा या गले की किसी बीमारी या हार्ट पेशेंट, हृदय रोगी या हृदय के किसी रोग से पीड़ित व्यक्ति, उनके लिए सांस को भीतर 100 की गिनती तक रोकना का अभ्यास आवश्यक नहीं है और मैं कहूँगा कि नहीं करना चाहिए। अगर अस्थमा, सांस फूलने की बीमारी है या हार्ट की बीमारी है। तो ऐसे व्यक्ति सांस को सिर्फ महसूस करने तक ही स्वयं को सीमित रखें। सांस की छोड़, सांसों पे ध्यान केंद्रित करने तक ही सीमित रखें, गिनती पर ना। शुरुआत सांसों के अभ्यास के साथ करनी है। तो अगर किसी को संशय है तो वो सांस को लेके छोड़ के करके देख सकता है अभी, और अगर कुछ भी संशय या प्रश्न हो तो अभी पूछ सकता है। अब हम शुरू करते हैं सुमिरन विधि। अभी तक जो भी बोला वो सुमिरन विधि को सहजता से कर पाने की क्षमता को हासिल करने की अभ्यास के विषय में बात। जब ये क्षमता अंदर डेवलप हो जाती है कि हम 100 तक गिनती गिनने लगते हैं, अब मैं बात कर रहा हूँ अंतरी अभ्यास या अंतरी आसन की, जो आसन हमें अंतर में सेट करना। अब दृष्टि को दोनों आंखों के बीच में नाक की जड़ के स्थान पर, बिल्कुल के जब नाक की जड़ कुछ भीतर
आपको यहाँ कल्पना शक्ति का प्रयोग करना है, इमेजिन करना है। कुछ भीतर 1-1.25 सेंटीमीटर। सो अपने आंखों के बीच में नाक की जड़ के स्थान पर कुछ भीतर की ओर जमाना है, वहां पर फोकस करना है, दृष्टि, नजर को। आंखें तो बंद है, फिर भी हम कल्पना में देख रहे हैं कि हम लोग के स्वरूप रखे हैं, सामने धीरू भाई बैठे हैं, इधर लोग बैठे हैं, इधर बिटिया बैठी है, वहाँ कैमरा लगा है, बंद आंखों में कल्पना से देख रहे हैं। इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए तीसरा तिल है, ये स्थान नाक की जड़ के कुछ भीतर 1 से 1.25 सेंटीमीटर भीतर की ओर, वहां पर दृष्टि को फोकस करना। यानी ध्यान को इस बिंदु पर केंद्रित करते हुए एकाग्र करना। कोशिश करनी थोड़े दिनों में होने लगता है, पर शारीरिक या मानसिक बल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। सहज भाव से आंख बंद करिए और यहाँ देखिए, दृष्टि को यहाँ जमाना। तो जो और जिस तरह मन पड़ता है, खुद को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए जो हो रहा है उसे सहज भाव से ही करना है और होने देना। इसी बिंदु को संतों ने तीसरा तिल, योगियों ने आज्ञा चक्र, नादियों ने त्रिपुटी घाट और देव पूजकों ने तीसरी आंख कहा है। तो आंख, कान, मुंह को बंद रखते हुए ही इस प्रक्रिया को करना है। साथ ही मन में गिनती के स्थान पर अब राधा स्वामी नाम का मानसिक जाप। अब जब तीसरे तिल पर दृष्टि और ध्यान एकाग्र हो गया, तो मन में राधा स्वामी नाम का मानसिक जाप करना है, जो कि वर्णात्मक होता है, राधा स्वामी, राधा स्वामी, मुंह से नहीं बोलना है कि दृष्टि यहाँ जमा ली, आंखें बंद, कान बंद और मुंह से राधा स्वामी बोल रहे। नहीं, ये नहीं करना। मन में राधा स्वामी नाम का मानसिक जाप करना है, और यही तरीका बाबूजी महाराज ने बताया है, मानसिक जाप। इसे ही सहज सुमरन विधि कहा गया है। दृष्टि यहाँ फोकस, एकाग्र, ध्यान यहाँ पर, और मन में राधा स्वामी नाम का जाप। यहाँ से अगर दृष्टि हटी तो सारा ये जो आसन बांधा है ना, कि दृष्टि यहाँ मन के घाट पर जाप, ध्यान की एकाग्रता ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। ये अंतरी आसन। दृष्टि यहाँ से नहीं हटनी है, जमा के रखनी है, तो सारा खेल आपके हाथ में है। यहाँ से दृष्टि हटी नहीं कि सब बिखर जाएगा। फिर ध्यान कहाँ चला गया? नहीं, क्योंकि ध्यान को यहाँ पर बांध के रखने वाली आपकी दृष्टि ही है। और जब आप दृष्टि को तीसरे तिल पे जमाते हैं तो चेतना की जो तीसरे तिल से आंखों में आती है और आंखों से देह में जाती है।
ये उलटने लगती है तीसरे तिल की तरफ। तीसरे तिल से धार आंखों में आती है और आंखों से सारी दुनिया में जा रही है चैतन्य धार। आंखें बंद कर ली हैं, कान बंद कर ली हैं, ध्यान भटकने का सवाल नहीं, बोल अब कुछ रहे नहीं है। तो वो धार कहाँ जा रही है? रास्ते तो आपने बंद कर दिए, वो वहीं लौटेगी जहाँ से आ रही है। इस तरह से जब तीसरे तिल की दृष्टि को जमाते हैं तो आपकी दृष्टि ही आपके ध्यान को तीसरे तिल पे रोकती है। आपका ध्यान तीसरे तिल की दृष्टि को नहीं रोक रहा है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। आपका ध्यान तीसरे तिल की दृष्टि को नहीं रोक रहा है, आपकी दृष्टि आपके ध्यान को तीसरे तिल पे रोक रही है, तो वहां ध्यान टिका है। अगर दृष्टि वहां से हट गई तो ध्यान भटक जाएगा, फिर खेल बिगड़ जाएगा। तो इस तरह से इसे सहज सुमरन विधि कहा गया है। पर ध्यान रहे कि वर्णात्मक राधा स्वामी नाम का ही सुमिरन करना है। इसी के अभ्यास द्वारा ध्यानात्मक नाम यानी अंतर में शब्द धुन को पकड़ना और सुनना और उसमें लीन होना संभव है और यही करना है। लखायक है यही धुन। जो कि सच्चे नाम का वास्तविक सुमिरन और शुद्ध शब्द अभ्यास का अगला स्तर है। इस अभ्यास को रोज बिना नागा तब तक करते रहना है जब तक कि भीतर कुछ ध्वनि और कुछ प्रकाश की किरणें दिखाई ना देने लग जाए। तब तक इस अभ्यास को बिना नागा रोज करना है। बिना नागा का मतलब ये है कि अगर आपने एक दिन नागा किया तो आप 2 दिन पीछे की स्थिति पे पहुंच जाएंगे। डबल। अगर आपने एक हफ्ता नागा किया तो आप 2 हफ्ते पहले की स्थिति पे पहुंच जाएंगे, उससे आगे नहीं बढ़ता। 1 महीना छोड़ दिया तो 2 महीने पीछे चले जाएंगे। ये इसलिए कहा बिना नागा, चाहे 2 मिनट, चाहे 5 मिनट, चाहे 10 मिनट, पर बिना नागा 2 मिनट भी करेंगे तो भी वहीं बने रहेंगे जहां हैं और उस 2 मिनट के प्रताप से आगे भी बढ़ेंगे। पर अगर वो 2 मिनट भी ना दिए अपने आप को तो पीछे वहीं पहुंच जाएंगे जहां से चले थे। तो कुछ लोग पूछते हैं कि अभ्यास में कितनी देर बैठना चाहिए। ये स्वाभाविक सा प्रश्न है। तो इसका उत्तर ये है कि जितनी देर आपका मन टिका रहे, जितनी देर आपका मन टिका रहे, चाहे 2 मिनट, 5 या 10 मिनट, आधा या 1 घंटा, चाहे जितनी देर, यही आपके अभ्यास का समय है। मन उठता नहीं, उठ जाए। एकदम से पहले दिन से कोई तपस्वी नहीं बन जाता है कि बैठे तपस्या कर। जैसे जैसे अंतर में रस मिलता जाएगा, समय अपने आप बढ़ता जाएगा। फिर चाहे दिन में 1 बार भजन में बैठे, चाहे सुबह और शाम या रात 1 बार या उससे भी ज्यादा, जब आपका मन करे तब। पर 1 बार तो जरूर बैठे, हर हाल। बीमार हैं, अस्पताल में हैं,
उतरने से अपने ध्यान पे तो ले जाना है, कोई क्रिकेट तो नहीं खेलना, पर जरूर करें। तो जैसे जैसे अंतर में रस मिलता जाएगा, ये अपने आप बढ़ता जाएगा। अभ्यास का कोई निश्चित समय और स्थान निर्धारित नहीं है, क्योंकि दयाल काल के अधीन नहीं है, बल्कि काल ही दयाल के अधीन है। इसलिए राधा स्वामी मत के अनुसार कभी भी भजन में बैठा जा सकता है, कभी भी, कहीं भी, कैसे भी, कोई नियम नहीं। अब तक की बात में कोई प्रश्न किसी के अंदर था, कोई बात समझ में ना आई हो? तो अब दृष्टि तीसरे तिल पर, मन के घाट पर राधा स्वामी नाम का मानसिक जाप और कानों में उठने वाली आवाजों को परखना है। अब ये कुछ रोशनियां, रंग दिखेंगे, रंगीन रोशनियां दिखेंगी, चमक दिखेंगी, झलक दिखेंगी, कानों में कुछ आवाजें भी सुननी शुरू हो जाएंगी। अब तक इन्हें परखना है। परखना है, शुरुआत सांसों के 3 से 5 बार अभ्यास के साथ करनी है। अब विधि पूर्वक आंखों और दोनों कान व मुंह बंद रखने हैं। पहले की तरह ही दृष्टि को तीसरे तिल पर जमा कर मन के घाट पर राधा स्वामी नाम का मानसिक जाप या सुमिरन करना है। साथ ही आंखों में दिखाई पड़ने वाली रोशनी या प्रकाश की किरणों और कानों में सुनाई पड़ने वाली आवाजों पर ध्यान को ना देते हुए, बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, वरना ध्यान तीसरे तिल से भटक जाएगा। जो दिख रहा है देखते रहिए, जो आंखों के सामने से गुजर रहा है गुजरने दीजिए, उसके पीछे मत चलिए। जो आवाजें कानों में आ रही हैं आने दीजिए, उन आवाजों को पीछे ध्यान मत दीजिए, वरना उसी आवाज में फंस के रह जाएंगे। जो सुनाई दे रहा है सुनते रहिए और रहने दीजिए। जो दिखाई दे रहा है देखते रहिए, आंखों के सामने से गुजरने दीजिए और रहने दीजिए। अपने इस आसन से मत उठिए। दृष्टि तीसरे तिल पर, ध्यान को टिका के रखिए। मन के घाट पे राधा स्वामी नाम का जाप करते रहिए। ये इसको हिलने मत दीजिए, चाहे कुछ दिखाई दे या सुनाई दे। इनके बीच से जब आप इन पर ध्यान नहीं देंगे तो आपका ध्यान इनके गहरे उतरने लगेगा, इन्हीं आवाजों में। तो जब ध्यान इनके बीच अपने आप उतरने लगता है, आपको ध्यान को वहां ले जाकर उतारना नहीं पड़ता है। जब वो सुनने लगते हैं, सुनाई देने लगता है, तो ध्यान वहीं अपनी जगह स्थिर रह के उसकी गहराई में उतरने लगता है। इन आवाजों और दृश्यों पर ध्यान को ना देते हुए इनके बीच से उठने वाली सन्नाटे की आवाज यानी साउंड ऑफ साइलेंस को परखने और पकड़ने की कोशिश करें। साउंड ऑफ साइलेंस। यही घट भीतर का जो है क्या 10 सेकंड 15 सेकंड आंख बंद करके
वातावरण की आवाज़ को सुनने की कोशिश कीजिए कि इसके बीच में से कोई ऐसी आवाज़ जो बहुत महीन है, कांस्टेंट है। बाकी आवाज़ें मोटर की, इसकी चिड़िया की, स्पीकर की आ रही है, जा रही है, पर इन सब आवाज़ों के बीच में उस आवाज़ को पकड़ने की अभी और किसी वक्त कोशिश कीजिए कि क्या कुछ बहुत महीन और कांस्टेंट आवाज़ सुनाई दे रही है। ट्रैक है आपके पास, ट्रैक उससे सिमिलर रिलेटेड एक बहुत नज़दीक की आवाज़ जो कि क्रिएटेड है, धुन की आवाज़ नहीं है। ये वो आवाज़ नहीं है जो आपके अंदर बाज रही है, ये कंप्यूटर से बनाई हुई आवाज़ है, पर उस धुन की साउंड के बहुत नज़दीकी है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। तो अपने अंदर आपको एक आइडिया मिलेगा कि हमें किस आवाज़ को पकड़ना है। सिर्फ उतना सा ट्रैक दो जिसमें धुन है, आगे की साउंड नहीं है। इसको साउंड ऑफ साइलेंट बोलते हैं, साइलेंस बोलते हैं। इसके ऊपर भी बहुत वर्क हो रहा है मॉडर्न साइंस में, बहुत प्रयोग होता है। और उनमें हमने फर्क किया है कि वो सिर्फ सुनते हैं और हम लीन होकर आगे बढ़ते हैं। इसमें एक बार फिर से चिपका के लगा देना, आवाज बढ़ा के मोबाइल फुल कर दो, फुल जैसे ही वो खत्म हो चलो सुन लिया सबने। समझ में आ गई आवाज। किस आवाज को पकड़ना है, यही धुन है। राधा स्वामी धुना रत्ना, यही आवाज राधा स्वामी नाम की धुन है। ये कभी आपके अंदर ब्रेक नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। आपका ध्यान हटेगा तो धीमी हो जाएगी, आपका ध्यान एकाग्र होगा तो इतनी तेज होगी कि आप छटपटा के उठ जाएंगे, बस आप नहीं सुन सकते, इतनी तेज आपके अंदर हो रही है। ये कहीं बाहर नहीं हो रही है, आपके अंदर बाज रही है। और ध्यान एकाग्र होगा तो शुरुआत में तो हम छटपटा के उठ जाते हैं कि बस इतनी तेज नहीं सुन पाएंगे। ये धुन है, ये तो कंप्यूटर से बनाई हुई एक नजदीकी आवाज है। मतलब अगर धुन 20 है तो ये 18-19 है, पर ऐसी ही है। इससे आपको ध्यान रहेगा कि हमें अपने अंदर किस आवाज को, इन आवाजों के बीच में से नाद भी सुनाई देते हैं, उनके भी बीच में से हमें इस आवाज को पढ़ना खोजना है और भी सुनाई दे जाएगी। अब कोई इसमें सवाल, कोई बात जानने की पूछी नहीं? सारी स्टेट मतलब पता है ये सारी स्टेट वैसे रहते हैं कि कुछ चीज़ें दिमाग में बैठ जाती है कि हाँ इसके बाद हम ये करेंगे, इसके बाद हम ये करेंगे, तो उससे कुछ मतलब इफेक्ट पड़ता है। कोई नहीं, यही तो सिखा देना। नहीं मतलब ऐसा है कि डायरेक्ट मेरे दिमाग में ही चल गया कि अब मैं तो बस मतलब ये कर लिया, मतलब वो मतलब पूरा प्रोसेस मैंने की और मैं डायरेक्ट नहीं चली। ये गलती मत करो।
इसलिए क्योंकि जो दिल से गहरे हैं, सालों से तो हमारे प्यारा स्वामी दयाल के प्रति उनके अंदर प्रेम, विश्वास, श्रद्धा, इच्छा, मन की चाह दृढ़ है, उनको सेकंड्स पर अगर इस प्रक्रिया से आगे नहीं बढ़े तो सिर्फ धुन को सुनते ही रह जाओगे, पिंड से बाहर नहीं जाओगे। तीसरे दिव्य चेतना का स्थिरता एक ठहराव नहीं होगा। तो हमारा मकसद धुन को सुनना नहीं है, उसमें लीन होना। तो लीन होने के लिए तीसरे दिन का इन्वॉल्व होना जरूरी है, अदरवाइज आप धुन में लीन नहीं हो सकते, सुन सकते। तो जब आप लीन होंगे तब आपकी सारी चेतना सिमट के यहाँ स्थिर, और इसी द्वार को खुलना है तभी पिंड से बाहर जाएंगे, वरना पिंड में रह के आप सालों से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए इस प्रक्रिया से गुजरना जरूरी है ना? क्या होता है, स्टेथोस्कोप बोलते हैं, क्या वो गले में आगा डाल के डॉक्टर बोलते हैं, तो वो सफेद कोट पहन के और गले में लगा के कोई डॉक्टर नहीं बन जाए। तो इस विधि से जब आप चलेंगे तब आपकी तीसरे दिल पर चेतना का ठहराव होगा और समय पे तो तब आपकी यात्रा शुरू होती है। तीसरे दिल के नीचे तो आप पिंड में ही हैं, उसके आगे आप बढ़ रही हैं। तो राधा स्वामी मत की शुरुआत ही, जिसे त्रिकुटी कहा गया है, जो योगी हैं उनकी ये स्थान त्रिकुटी है, उनके लिए त्रिकुटी है। और सहस्त्र कमल ब्रह्म, इसके आगे वो कभी भी योगी नहीं जाते, सारा योग तीसरे दिन और सहस्त्र कमल पे खत्म हो जाता। तो यहाँ पे ठहराव नहीं है, आप हम सकते हो तो दुनिया के काम करते हो, आप अपना वर्क भी कर रहे हो, जब भी सुनना, कानों को बंद करके सुनना, ध्यान को लगा के सुनना, तब आपका खिंचाव। तो जिनके भीतर धुन खुल चुकी है, वे विधि पूर्वक चित्त को एकाग्र करके धुन को सुनने का प्रयास करें। और जिनकी पकड़ अभी धुन पर नहीं बन सकी है, वे पिछले स्तर का ही बिना नागा, यानी पिछले स्टेप्स उनको खुलने के पहले जो स्टेप्स बताते हैं, उनका बिना नागा प्रतिदिन अभ्यास करें। उन्हें भी हमारे राधा स्वामी दयाल की दया से जल्द ही परिणाम मिल जाएगा। लेकिन जिनकी दिल खुल चुकी है, उनको चाहिए कि एकाग्र चित्त होकर धुन को सुनने का प्रयास करें। सुनाई दे जाती, एकाग्र चित्त नहीं हो पाता, मन में गुनावन, विचार, दुनिया भर की बातें। तो चित्त को एकाग्र कैसे करें? चित्त को एकाग्र करने का तरीका यही है जो पिछले स्टेप्स में बताया है। दृष्टि तीसरे दिल पर, मुंह, कान, आंख बंद और मन के घट पे राधा स्वामी नाम का जाप। हमारा मन की जो कमियां हैं, हम उन्हीं का फायदा उठाते हैं, पिंड में भी, ब्रह्मांड में। पिंड से निकलने के लिए भी, ब्रह्मांड से निकलने के लिए। वो तो 10वें द्वार का केस है, ब्रह्मांड क्रॉस कर, पहले पिंड तो क्रॉस कर,
मन की एक आदत है कि आप उसको कुछ भी बोलो, जो सुनेगा उसको दोहराएगा। अक्सर हम किसी से बातचीत करके आते हैं, उसकी बातें हमारे मन में रिपीट होती रहती है। रास्ते में जा रहे हैं, पीछे मंदिर में कोई बढ़िया सा भजन बज रहा, बड़ी सुंदर लाइन है, मंदिर छूट गया, लाउड स्पीकर छूट गया, हम घर तक वही लाइन दोहराते चले जा रहे। ये मन की आदत है, किसी का फायदा नहीं। उसको ज़्यादा समय सुनने की आदत डलवा देगी, फिर आपको जगने की जरूरत नहीं है, आपका मन खुद राधा स्वामी दोहरा देगा। तो इस प्रक्रिया से ऊपर उठें, ये अंतरी आसन है। तो दोनों लोगों के लिए बता दिया कि जिनके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, वो इस सांसों के अभ्यास से शुरू करें तो धुन तक पहुंच जाएंगे, और जिनमें धुन खुल चुकी है वो उस पर एकाग्रचित होकर दृष्टि को तीसरे दिल पे रखना है, धुन को सुनना है और मन में कुछ नहीं जगना, क्योंकि अब आपका मन खुद राधा स्वामी का जाप कर रहा, आदत पड़ गई। तो आपको सारा ध्यान सिर्फ उस धुन में, उस सुनने और उसमें लीन होने में लगा देना है, क्योंकि इतनी देर में यह जो आसन सेट करना होता है, आपकी दृष्टि यहाँ से नहीं हटेगी, और मन जब तक दृष्टि यहाँ टिकी रहेगी, मन राधा स्वामी रटता रहेगा, कोई विचार नहीं आएगा, क्योंकि मन को अटकने के लिए किसी सहारे की जरूरत होती है, या तो किसी बात में अटकेगा, जैसे बोला ना कि घर तक वो लाइन दोहराते हुए चले आ रहे हैं, मन उसमें अटक गया, तो मन को अटकाना पड़ता है। तो मन को अटकाने के लिए हमने राधा स्वामी नाम का उसे अटक दे दी, अब उसे दोहराता है। और आप दृष्टि तीसरे दिल पर, सारा ध्यान उस धुन को सुनते जाने में, और जितना आप सुनते जाएंगे उतना आप उसमें लीन डूबते जाएंगे, क्योंकि मन में कोई विचार नहीं है और दृष्टि में कोई दृश्य नहीं। ये है सुंदर विधि। इसे हफ्ते में एक बार जरूर सुनिए, ताकि रिपीट होती रहे, और अगर कई स्टेप कोई हम स्किप कर रहे हैं, छूट रहा है, तो हम खुद को रिवाइज कर सकें। तो अभ्यास तो रोज करना है, पर विधि को हफ्ते में एक बार दोबारा से सुन लें, ताकि सब कुछ ताज़ा हो सके। तो शुरुआत हर बार विधि पूर्वक सांसों से करनी है, फिर पहले की तरह सुमिरन करते हुए अंतर में गाज रही धुन को एकाग्रचित होकर सुनना ही सुर का शब्द या धुन में लीन होना कहा गया। इस रीत से सुर का शब्द धुन में लीन हो जाना ही तीसरे तिल पर ठहराव और सुर शब्द अभ्यास का भाग 1 ये पहला पाठ। इस जतन और जुक्ति से खुद को तीसरे तिल पर स्थिर करना। इसके आगे तीसरे तिल का द्वार सद्गुरु भक्त की दया मेहर और उन्हीं के बल से खुल सकता है। ये है सुंदर विधि। इसमें दृष्टि का ध्यान नाक की जड़ पे रखना चाहिए कि दृष्टि का फोकस नहीं, यहाँ पे रखना है या उससे इससे ऊपर? अंदर नाक की जो जड़ है ना, इसको नाक की जड़ मत समझिए, घावों के बीच ये है जड़, जड़ अंदर होती है। तो जो अंदर जड़ है वो 1 से 1.25 सेंटीमीटर अंदर महसूस करना है अपने कि मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं यहाँ थोड़ा पीछे।
वो है तीसरा दिल आ गया, चमड़ी में ग्लैंड कुछ भी वही। तो वहां पे दृष्टि को जमाना है, ध्यान अपने आप में, ध्यान नहीं लगाने की जरूरत है। पर योगी क्या कहते हैं, सांस खींचो, देख करो और यहाँ पे ध्यान को जोर लगा के रोको और ओम कंठ से बोलो। ये योगियों का तरीका। कितनी देर जोर लगाएंगे, कितनी देर टिकता है, जब तक आपकी विल पावर काम करे। आपकी विल पावर खत्म ही नहीं, आराम से नीचे यह जम जाता, अपने ऑटोमेटिक हो जाता है। इसीलिए बाबूजी महाराज ने सांसों के ऊपर बहुत जोर दिया है और कहा है कि हर सांस के संग सुमिरन हो। ये सांस का जिक्र इसीलिए किया है बाबूजी महाराज ने कि शुरुआत यहीं से होगी। जो जगत में ध्यान है वो सांस से ही अंदर में आएगा, जब भीतर आएगा तभी तो अंतर तक पहुंचेगा। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन पहले उसको मैंने बोला कि जब आप सांस को भीतर लें तो महसूस करें कि मैं राधा हूँ, और जब सांस को छोड़ें तो महसूस करें कि मैं राधा स्वामी के प्रति समर्पण के भाव से सांस को छोड़ें। लेकिन इस भाव को लोग अपने अंदर डेवलप नहीं कर पा रहे थे। वो विचार करने लगते थे, सांस ली तो मैं राधा, छोड़ी तो स्वामी के प्रति गई। तो ये विचार चलने लगा उनके अंदर। इसलिए ये विचार ना चले, मैंने कहा कि अब तो पहले गिनती करो, फिर ना अपने को राधा महसूस करो, ना स्वामी के प्रति समर्पित हो, पहले अपने ध्यान को सांस पे करो। और यही साउंड ये आता है, जैसे ये साउंड चल रहा है, यही साउंड आने लग जाता है, जो ये अभी चल रहा है, बस यही साउंड। इसी के नियरेस्ट है। अभी सुन रहे हैं साउंड? बंद हो गया। सुनाई दे रही है साउंड? इसमें झनझनाहट है, उसमें झनझनाहट नहीं, वो कांस्टेंट। अब इसको देखिए और वो जो ट्रैक सुनाया, ये झिंगरी, ये जो साउंड आ रही है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक साउंड है। झिंगरी अभी जो वर्कशॉप है उसमें जो लेक्चर्स हैं उसमें बहुत डीप साइंटिफिक वैल्यूज से राधा स्वामी मत को प्रूव करते हुए आगे बढ़ते हैं। उसमें ये सारी साउंड्स, पावर ऑफ यूनिवर्स, पावर ऑफ ब्रेन, आप जो सुन रहे हैं, जो आप दृश्य देख रहे हैं, जो अंतर में प्रकाश देख रहे हैं, जो आप इस 10वें द्वार, त्रिकुटी, सुन या मानसरोवर, सत, अलख, अगम के जो एक्सपीरियंसेस करते हैं, अनुभव, वो कौन करता है? तो इसके ऊपर 2 घंटे का पूरा एक लेक्चर है, अलौकिक मस्तिष्क। कौन सी पावर्स हमारे मस्तिष्क में हैं और कौन सी पावर्स हमारा मस्तिष्क ब्रह्मांड से गेन करता है, अब क्यों कर पाता है, क्यों करता है, हमारा ही मस्तिष्क क्यों करता है। तो एक छोटा सा आपको सीन बताता हूँ कि 2012 में जर्मनी में एक रिसर्च है, और उस रिसर्च का रिजल्ट उन्होंने ये पाया है कि आज से 2 लाख साल पहले किसी ने हमारे अंदर उस जीन को प्लांट किया, जिसकी वजह से ह्यूमंस का कॉर्टेक्स
ये हमारे ब्रेन का एक पार्ट है जो हमारी समझ से रिलेटेड है, उसको विकसित किया कॉर्टेक्स 2 लाख साल पहले। किसने किया, कैसे किया, ये नहीं मालूम साइंटिस्ट को, बट किया। तो ये जीन एडिटिंग है। ये जीन एडिटिंग 2 लाख साल पहले किसी ने मनुष्य के मस्तिष्क में, उसके डीएनए में करी, जिस वजह से उस जीन ने मनुष्य के कॉर्टेक्स को डेवलप किया, तभी आज मनुष्य समझता है। तो किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, इसके ऊपर ये पूरा लेक्चर है। और आपके मस्तिष्क में कैसे वो सत अलग अगम की अनुभवों को कर पाता है, किन आँखों से देख पाता है, किन कानों से सुन पाता है, और कैसे। खाली ये नहीं कि किन से, किनके संग कैसे, इस पर ये पूरा 2-2.5 घंटे का लेक्चर है, जो ब्रेक देकर दिया जाएगा 1-1 घंटे का, वरना तो भेजा फ्राई होगी अपना। इतनी डीप साइंस में हम लोग एकदम से नहीं जा पाते, उसको साधारण शब्दों से। वो सारे लेक्चर्स पहले राधा स्वामी मत को मॉडर्न साइंस से टैली करते हुए प्रूफ किया है। मॉडर्न साइंस की एक लिमिट है, जो कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी नहीं जानता।